अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपके 3 ऐसे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो आप अक्सर पूछते हैं और वो व्यूज के रिलेटेड है। उनमें से एक ये है कि जब हम पुरानी वीडियो जो हमारी पड़ी हुई है 6 माह पुरानी 7 माह पुरानी, उनके थंबनेल टाइटल या उनकी डिस्क्रिप्शन या टैग में चेंजिंग करेंगे तो क्या वो नए सिरे से व्यू देना शुरू कर देंगी। दूसरी बात ये कि अगर हम अनलिस्टेड वीडियो अपलोड करते हैं और उसको 7-8 घंटे के बाद पब्लिक करते हैं तो क्या उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आएंगे या कम व्यूज आएंगे। और तीसरी ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था तो उनके व्यूज ज्यादा आते थे, अब चैनल मोनेटाइज हो गया तो उनके व्यूज कम आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको तफसील से बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन सी सच्ची हैं, कौन सी सही हैं और कौन सी आपके लिए फायदेमंद है। मैं हूं अब्दुल कीम गुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुम्मन अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आपके सवालों में से पिक किए हुए सवाल हैं जो अक्सर लोगों ने पूछे, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी पूछ रहे होते थे। ज्यादातर तो लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछे कि हमारा ये है, ये इस तरह व्यूज कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरानी वीडियोस के। अगर आप थंबनेल चेंज करते हैं या टाइटल चेंज करते हैं या टैग चेंज करते हैं तो क्या उनके व्यूज बढ़ जाएंगे या उनके अगर नहीं व्यू आ रहे तो आना शुरू हो जाएंगे। तो यूट्यूब का ऑफिशियल इसके बारे में ये कहना है कि अगर आप पुरानी वीडियो को उठा लें, उसके टाइटल थंबनेल या टैग्स वगैरह में चेंजिंग करते हैं तो YouTube उसको जो है नए सिरे से रिकमेंड नहीं करता। बस ये होता है कि जब आप फ्रेश थंबनेल लगाते हैं तो जो लोग नए हैं, जो जब आपके सब्सक्राइबर नहीं थे, वो वीडियोस तब की थी। जब आप नया थंबनेल लगाएंगे तो लोगों को ये नहीं पता, अक्सर लोगों को चलता है कि भाई ये वीडियो पुरानी है, वो थंबनेल को नया देख के क्लिक कर देते हैं क्योंकि YouTube की 70% ट्रैफिक जो वो थंबनेल की वजह से आ रही होती है। वो ये नहीं देख रहे कि नीचे की ये वीडियो कितनी पुरानी अपलोड हुई है, उन्होंने थंबनेल पे ऊपर देखना होता है, वो क्लिक कर देते हैं। तो इसकी वजह से आपके व्यूज बढ़ सकते हैं। लेकिन YouTube अगर कहेंगे वो रिकमेंड नए सिरे से करना शुरू करेगा तो वो रिकमेंड तब ही करेगा जब थंबनेल की वजह से लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यानी कि अगर आप थंबनेल चेंज करते हैं तो आपके ब्राउजर फीचर की वजह से व्यूज बढ़ सकते हैं। और जिन वीडियोस के ऊपर पुरानी के ऊपर भी आपके व्यूज आ रहे हैं तो YouTube ये कहता है कि आप उनका थंबनेल अपडेट करेंगे तो अगर थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो हो सकता है वो व्यूज ज्यादा आना शुरू हो जाए। तो ये बात है कि आ सकते हैं। अगर आपकी डेड वीडियो का भी टाइटल थंबनेल वगैरह चेंज करें, अच्छे तरीके से एसईओ करें, पहले आपको नहीं आती थी, तो उसके ऊपर भी व्यूज आना शुरू हो सकते हैं। ये भी यूट्यूब वालों का ही कहना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं चैनल के मोनेटाइज होने के बाद व्यूज के कम होने पर। तो YouTube का ऑफिशियली ये कहना है कि ऐसा कोई वजह नहीं बनती कि आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद उसके व्यूज कम कर देते हैं या YouTube उसको रिकमेंड करना कम कर देता है, बल्कि YouTube वाले ये कहते हैं कि उसके में आपका कसूर है। वो ऐसे कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब उनका चैनल मोनेटाइज होगा तो उनके एक ही साथ ही इतने सारे पैसे आ जाएंगे। जब उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती, पैसे थोड़े थोड़े करके बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो YouTube के ऊपर मेहनत करना कम कर देते हैं। ना ही वो वीडियो जो है वो पहले तरह जिस तरह पहले रिसर्च करते थे और अच्छी खासी वीडियो बना के लगाते थे उस तरह की वीडियो बनाते हैं और उनकी रेगुलर रहना भी कम हो जाता है, एक दिन छोड़ भी देते हैं, लगा भी दी, इस तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और उसके ऊपर थंबनेल के कम मेहनत करते हैं, टैग टाइटल्स वगैरह में कम मेहनत करते हैं, यानी वो मेहनत अपनी डाउन कर देते हैं जिसकी वजह से उनके व्यूज कम हो जाते हैं। लेकिन YouTube अगर डिस्कवरी सिस्टम को लेकर देखा जाए तो उसके अंदर तो मोनेटाइजेशन टैब का कोई हिस्सा नहीं होता, वो सिर्फ एड्स को लेकर अलग से एक प्लेटफॉर्म है जिसका आपस में दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं है। उनके डिस्कवरी सिस्टम यानी जिसके थ्रू व्यूज आपको बढ़ाए जाते हैं उसमें दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो ये YouTube का ऑफिशियल कहना है इस बात के ऊपर। अब बात करते हैं तीसरी बात की कि हम वीडियो को अनलिस्ट अपलोड कर देते हैं और उसके बाद पब्लिक करते हैं तो क्या व्यूज ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। तो इसका भी ऊपर भी YouTube ने यह कहा है कि इसके ऊपर टाइम मैटर करता है। ये नहीं मैटर करता कि आपके वीडियो अगर अनलिस्टेड अपलोड किया है तो उसके ऊपर जब पब्लिक करेंगे तो व्यू कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, बल्कि जब टाइम मैटर करता है, अगर टाइम के हिसाब से करेंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे, अगर आप उस टाइम के हिसाब से नहीं करेंगे तो व्यूज कम आएंगे। अब वो कौन सा टाइम है तो भाई उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो YouTube का ये कहना है कि जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं एशिया में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा व्यूज शाम को आते हैं, शाम 5 से लेकर रात 9 बजे तक। तो अगर आप कोई वीडियो सुबह अनलिस्ट पब्लिक कर दी, आप अनलिस्ट अपलोड कर दी, शाम को 7, 6, 6:30, 7:30, 8 बजे तक उसको पब्लिक कर देते हैं
तो उसके ऊपर व्यूज ज्यादा आएंगे। लेकिन आप अगर शाम को वीडियो अपलोड करते हैं अनलिस्ट और रात को 12, 1, 2, 3 बजे जाके उसको पब्लिक कर देते हो, सारी बात उसके ऊपर वीडियोस के व्यू कम आएंगे। तो ये है टाइम को लेकर। तो हमेशा अगर आपने वीडियो लगानी है आप शाम के वक्त लगाएं जिस वक्त ज्यादा व्यूज। अगर 2 लगानी है तो एक लगाएं तकरीबन 5 बजे करीब, और एक लगाएं 8, 8:30 बजे, या 3 बजे एक लगा लें, और या सुबह 11 बजे एक लगा लें, और एक शाम को 7 बजे लगा लें। इस तरह अगर 2 वीडियो लगाएंगे तब भी आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ये वो 3 बातें थी जो आम लोग पूछ रहे होते, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दो ताकि सब लोगों को जो भी जहन में सवाल बैठा के रखे हैं उनका ये सवाल क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके जहन में सवाल हो कोई भी हो तो कमेंट्स के अंदर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।